Dear students, today we will discuss मोलालिटी कि आज हम मोलालिटी के बारे में स्टडी करेंगे. In the previous video we have already discussed some methods to determine the concentration of the solution. It means जो सॉल्यूशन की जो विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के जो मेथड होते हैं, जो विधि होती है, उसको हम ऑलरेडी पहले ही इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे क्या है, मोलालिटी. मोलालिटी भी हमारे क्या होगा कि मोलालिटी आपका जो है एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, किसी भी सॉल्यूशन की क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन निकालने का एक मेथड है. राइट. इसमें देखेंगे कि इधर हमारे पास मोलालिटी है या मोललता हम जिसे बोल सकते हैं. तो मोलालिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ठीक, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए क्या सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हम उसको अपने अंदर बोझ ना बनाएं, उसको अच्छे से इंटरेस्ट के साथ समझने की या सीखने की कोशिश करें. जैसे कि अभी मोलालिटी या मोललता है, तो इसको आप जो है बहुत ही कम टाइम में इसको इजीली और ज़्यादा टाइम के लिए याद रख सकते हैं या लर्न कर सकते हैं, या आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं, आपको नीड नहीं होगी रॉट लर्निंग की. तो इजीली कोशिश करें कि मतलब समझने की ज़्यादा कोशिश करें. ठीक है. तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले फार्मूला अगर याद होगा तो उसको डिफाइन कर पाएंगे, और यूनिट अगर याद होगा तो यूनिट से फार्मूला भी बना सकते हैं और उसको डिफाइन भी किया जा सकता है. जैसे कि m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. यानी कि जो आपका जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी आपका सोल्यूट है, जो आपका विलय पदार्थ है, उसके मोलों की संख्या, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि जो आपका सॉल्वेंट है जिसके अंदर सोल्यूट को डिजोल्व किया गया है, घोला गया है, वो किस में गिवन है, किलोग्राम में. किस में गिवन है, किलोग्राम में. ध्यान देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्यूशन नहीं है, क्या है आपके पास, सॉल्वेंट है. कई बार बच्चे इसी में गलती करते हैं कि इसको सॉल्वेंट ना समझ कर ये सॉल्यूशन समझ लेते हैं. ठीक है. तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. राइट. इसमें देखेंगे इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी. मोल पर केजी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं किसमें, किलोग्राम में, किसके, सॉल्वेंट के. ठीक. अब इसमें आप इसको डिफाइन करें अगर, तो ऐसे कह सकते हैं कि मोलालिटी या मोललता may be defined as number of moles of solute present in the per kilogram of solvent. कि मीन्स विलय पदार्थ की मोलों की संख्या पर किलोग्राम विलायक में जो प्रेजेंट होती है, जो उपस्थित होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है. उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी. राइट. इसी पर बेस्ड अगर आप मोल पर केजी भी याद रखेंगे तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स है, और केजी मतलब किलोग्राम में है. मास किसका है, ये चीज़ ध्यान रखना, सॉल्वेंट का, नॉट सोल्यूट, नॉट सॉल्यूशन. राइट. तो आप इजीली डिफाइन भी कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं. राइट. अब इसके अदर इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है वो इसी पर बेस्ड, अगर आपको फॉर्मूला या आप भूल जाओगे तो आगे क्या आगे याद नहीं रहेगा. ठीक है. तो इसमें हम इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको करते हैं. ठीक. यहाँ पर देखेंगे 10.0 ग्राम कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर, फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन. क्या देखिए 10.0 ग्राम कास्टिक सोडा. अब कास्टिक सोडा गिवन है, सॉल्यूट कास्टिक सोडा ना, यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, नेम गिवन है. जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि मीन्स ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम ही मतलब उसका फॉर्मूला ही देगा, नेम भी आपको दे सकता है. ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए. कुछ जनरल से फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता होना चाहिए. तो कास्टिक सोडा अगर हम बात करेंगे, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH. राइट. तो 10.0 ग्राम NaOH को डिजोल्व किया गया किसमें, इन 500 ग्राम वाटर. देखिए ग्राम में गिवन है, वॉल्यूम नहीं है, 500 ग्राम वाटर में गिवन है. फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की आपको क्या निकालनी है, मोलालिटी या मोललता निकालने के लिए. अब देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, सबसे पहले उसको देखेंगे. अब आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की अगर हम बात करेंगे, किसी के भी मोल्स आपको निकालने हैं, मेथड सेम है, चाहे वो सोल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, बट यहाँ पर हमें किसके चाहिए, सोल्यूट के चाहिए. राइट. तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखेंगे, वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट, यानी कि जो उसकी ग्राम में मात्रा दी गई है, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट का जो क्या आपका है, मोलर मास है. ठीक. वेट इन ग्राम हमें कितना गिवन है, 10.0 ग्राम.
कि वेटिंग ग्राम ऑफ सोल्यूट, कास्टिक सोडा हमारे पास सोल्यूट है NaOH कितना 10.0 ग्राम, ये गिवन है, यहाँ हमने कुछ नहीं किया, ये ऑलरेडी गिवन है। एंड नेक्स्ट देखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारे क्या है NaOH है, ठीक। Na हमारे क्या है 23 एंड Na का जो एटॉमिक मास है कितना होता है 23 और ऑक्सीजन का कितना है 16 एंड हाइड्रोजन कितना होता है +1। तो हमने इन सबके एटॉमिक मास को क्या कर दिया सम कर दिया, क्या बन गया हमारा मोलर मास या आणविक द्रव्यमान बोल सकते हैं, मोलर मास या आणविक द्रव्यमान। तो ये चीज़ हमें जो है अंडरस्टूड होनी चाहिए कि हमें फॉर्मूला गिवन है, उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास को कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट। एंड अब इजीली आप नंबर ऑफ मोल्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, वेटिंग ग्राम ऑफ सॉल्यूट गिवन है कितना 10.0, इसको यहाँ रखिए। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो गिवन है कितना है आपका 40, जो हमने कैलकुलेट किया अभी। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके हमारे पास क्या जाएगा 0.25, क्या फाइंड आउट हो गया नंबर ऑफ मोल्स। बहुत आसान है कि केवल आपको क्या करना है कि मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकाल लेना है एंड जो उसका वेट है ग्राम में वो गिवन होगा, उन दोनों का रेशो निकाल लेंगे तो वो हमारे क्या जाएगा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अब एक काम हमारा खत्म हो गया कि मीन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास आ गई है, बचा क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखेंगे कि 500 ग्राम वाटर दिया है, केजी में नहीं है, ग्राम में गिवन है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर दें तो 500 में 1000 किलोग्राम। तो ये हमारे पास किलोग्राम में और ये हमारे पास मोल है। सीधा इनको पुट करेंगे फॉर्मूले में और क्या कर लेंगे कैलकुलेट करेंगे। अब देखना 0.25 हमने नंबर ऑफ मोल्स रखे, यहाँ पर क्या पूछा नंबर ऑफ मोल्स 0.25 ग्राम। एंड उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास जो है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में 500/1000 500,000 में रख दिया। उसके बाद इसको कैलकुलेट करा, 1000 को ऊपर ले जाओ, उसके बाद 0.5 m हमारे क्या जाएगा, M4 क्या है मोलैलिटी, इसको एक्चुअली स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक, स्मॉल m से प्रेजेंट करेंगे, ठीक 0.5 m। तो M4 हो जाए मोलैलिटी और कैपिटल M से डिनोट करते हैं किसको मोलैरिटी को, मोललता को, और स्मॉल m से मोलैलिटी को, और ये हमारे क्या मोल पर केजी, राइट। तो इस तरह से आप इसमें और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत आसान है। बस आपको जो है इसकी यूनिट पता होनी चाहिए और उसके बाद इसका फॉर्मूला आपको जो है यूनिट है तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है तो डेफिनेशन है, और उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है आप उसको इजीली कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे NaCl है, NaOH है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, कुछ जनरल से फॉर्मूले हैं कि जिनका आपको जो है फॉर्मूले पता हो तो उससे आप उसका मोलर मास या आणविक द्रव्यमान इजीली